अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से कैनवा को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इनके कैनवा प्रो अगर किसी के पास नहीं है तो फ्री में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम उसके ज़रिए से पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैनवा के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे जो हमें चीज़ें ज़रूरत होती हैं जिनकी कैनवा के अंदर जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, तो उन चीज़ों को हम पहले से ही बना कर रख लेंगे और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले है, यहाँ पे हमें ज़्यादातर कॉल आइकन की ज़रूरत पड़ती है। कॉल आइकन, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सर्च करूँगा गूगल पे, और जैसे यहाँ पे देखो डिफरेंट तरह के कॉल आइकन वगैरह आ गए हैं, ठीक है। तो हम इनमें से किसी एक को कर लेंगे। एक ये व्हाट्सएप का आइकन है, इसको भी कर लेंगे। कॉल आइकन है, दो तीन कर सकते हैं। चलो हम ये दो कोई से भी पिक कर लेते हैं अच्छे अच्छे से। तो मैं एक इसको ले लेता हूँ, इसको कॉपी करूँगा मैं, सेव एज इमेज, और इसको मैं सेव करता हूँ अपने कंप्यूटर में। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, कॉल आइकन का नाम देता हूँ, इसको मैं कॉल आइकन का नाम देता हूँ। और ये मैंने इसको सेव कर लिया। इस तरह से मैं व्हाट्सएप का आइकन लूँगा और इसको भी मैं सेव एज इमेज करूँगा। आपने यहाँ पर लाकर राइट क्लिक करना है और सेव इमेज पे क्लिक करके यहाँ पर आपने अपने कंप्यूटर में इसको कर लेना है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ व्हाट्सएप आइकन। व्हाट्सएप आइकन, ठीक है। और इस तरह से अगर आपके पास किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ होगी, दूसरी हमें जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो अगर किसी ब्रांड के लिए हम काम कर रहे हैं तो बाय नाउ का बटन भी हमें चाहिए होता है। बाय नाउ, यहाँ पर बाय नाउ का बटन, यहाँ पे बहुत सारे बटन आ गए, ठीक है। तो इनमें से हम चलो इसको चूज कर लेते हैं, सेव कॉपी, बल्कि सेव एज इमेज करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय नाउ। बाय नाउ, ये आ गया। इसी तरह से हमें अगर मिसाल के तौर पे लोकेशन चाहिए, लोकेशन आइकन, आइकन लोकेशन आइकन मैंने सर्च किया है, तो यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास आ गए। तो जो आपकी पसंद है आप उसको कर लेते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ सेव इमेज एज, ठीक है। तो यहाँ पर बकायदा लोकेशन, और ये तो मैंने अपने हिसाब से बताया आपको करके। तो आपको जिस तरह की भी चीज़ की ज़रूरत हो, आपके पास कैनवा प्रो का वर्जन नहीं भी है तो आप उसको फ्री में इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि जो चीज़ चाहिए उसको आपने गूगल पे सर्च करना है, और उसके बाद आपने उसको जो है ना वो कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है कि उसको सेव एज इमेज करके, तो उसको अपने अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। दूसरा स्टेप ये है कि हमने जो है ना यहाँ पर सर्च कर लेना है बैकग्राउंड आइकन, ठीक है। बैकग्राउंड बीजी रिमूवर, बीजी रिमूवर, मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास बीजी रिमूवर बन के आ गया, जो कि मेरे ऊपर मेरे सामने वेबसाइट आ गई है। अब इस वेबसाइट को मैं ओपन करूंगा, ठीक है। और जैसे ये ओपन होगी तो ये इस तरह से दिखाई देगी, ये ओपन हो रही है। देखो यहाँ पर ये नजर आ रहा है अपलोड इमेज, मैं इसको अपलोड करूंगा और
कंप्यूटर के अंदर मेरे पास जो भी चीज़ जहाँ पे पड़ी हुई है ये मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे कॉल आइकन है, क्योंकि ना जो इसके पीछे बैकग्राउंड होता है ना उसको हमने डिलीट करना होता है। बैकग्राउंड को हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो जो फिर पिक्चर होगी ना वो हमारे पास आ जाएगी। अब मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। अब कॉल आइकन ये पहले नाम दिया हुआ मैं इस पर रहने देता हूँ। ठीक है। सेम इसी तरह से फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और अपलोड इमेज पे जाऊंगा, और जो मेरे पास बाइनो का बटन है उसको दे देता हूँ, ये आ जाएगा। अब मैंने इसको भी डिलीट कर दिया बैकग्राउंड को। मैं इसको कर लूंगा डाउनलोड, ये हो गया। इसी तरह से मैं दोबारा से फिर इधर जाऊंगा, ये कर्सर आप देख रहे हैं तीर का निशान, तो अब मैं फिर जाऊंगा इसके ऊपर, और अब मैंने लोकेशन का जो लिया था उसको कर लेता हूँ, उसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। अब ये मेरे पास से आ गया, मैं इसको भी डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है। और इस तरह से फिर इसको पीछे जाऊंगा और सेम अपलोड इमेज पे जाऊंगा, और मेरे पास जो व्हाट्सएप का आइकन है उसको भी करना। तो जो भी आपको आइकन चाहिए आप इधर सर्च करके गूगल पे उसको सेव करके और अपने कंप्यूटर में सेव करके बाद में आप उसको कैनवा में लेके जा सकते हो। अभी हम उसको सीखेंगे कैसे लेके जाएंगे। ये मेरे पास आ गया, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ सेव। अब मैं कैनवा पे जाता हूँ। ठीक है। अब कैनवा में मैंने जाना तो यहाँ पर मुझे ना अब बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। तो मैंने यहाँ पर ना पहले प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। फेसबुक पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ ना, कोई प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट नया बनाया जाता है ना उसको हम ओपन करेंगे। और अभी जैसे जैसे ओपन हो रहा है मैं अभी इसको शो होता है ना। अब यहाँ पर हमें आ गया अपलोड का ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पर ये वाला डिजाइन के बाद एलिमेंट फिर टेक्स्ट फिर ब्रांड फिर अपलोड, इसको क्लिक करूंगा और अपलोड फाइल पे जाऊंगा, और इन इन सारी फाइल को मैं जो कि मैंने बनाई थी मैं उनको करूंगा अपलोड। ठीक है। सबसे पहले पहले कर लेता हूँ मैं, दोबारा से जाता हूँ। ये मैंने कॉल आइकन किया था, ये आ गया। फिर अपलोड पे जाऊंगा, मैंने लोकेशन आइकन किया था ये वाला, ये आ गया। फिर अपलोड पे जाऊंगा और बाय नाउ का बटन जो ये वाला किया था ये आ जाएगा। फिर अपलोड में जाऊंगा और जो मेरे पास व्हाट्सएप का आइकन है उसको भी मिल जाऊंगा। ठीक है। यहाँ तक हमारे पास चीज़ें आ गई। अब जब आपने किसी भी ब्रांड की पोस्ट बनानी है ना, तो वो पोस्ट आपने जब बनानी है तो वो आपने आइडिया कहाँ से लेना है कि आप वो पोस्ट कहाँ से बनाए, किस चीज़ को देखते हुए बनाए। तो उसके लिए ना एक आसान सा हल है। कोई भी आपने किसी भी बिजनेस की पोस्ट बनानी है ना, तो आपने गूगल पे सर्च करना है पिंटरेस्ट। ठीक है। PIN, देखो यहाँ पे मेरा आएगा पिंटरेस्ट। ठीक है। इसको सर्च करना आपने, पिंटरेस्ट पे आपने आ जाना है। तो मेरा लॉगिन है, आप लोगों ने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, लेट्स, मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग पोस्ट। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा आ गई। ठीक है। अब ये देखिए, अब मुझे पता चल रहा है कि मैं इस तरह से अपनी पोस्टें बना सकता हूँ जिस तरह की मैं चाहता हूँ। मेरे 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 सामने डिज़ाइन आ गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं अगर इसको ले लेता हूँ, ये मुझे अच्छी लगी है, अगर मैं इसको लेता हूँ। ठीक है। सेम इसी तरह की अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास ना ये सोशल मीडिया के आइकन्स है। ठीक है। और एक साथ में जो है ना वो अनाउंसमेंट बार है मोबाइल के साथ। तो हम इसको जो है ना वो करेंगे इंशाल्लाह, इसी तरह क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करके हम इसको अपने उधर दोबारा से अपलोड करेंगे जिस तरह हमने एलिमेंट्स को अपलोड किया था।
मैं यहाँ गूगल पे जाऊँगा। यहाँ पर मैं करता हूँ सोशल मीडिया आइकन में सर्च करता हूँ, सोशल मीडिया आइकन। ठीक है, ये आ गया, मैंने इसको सर्च किया है। तो ये बहुत सारे आ गए, तो मैं अगर इसको ले लेता हूँ, या और भी अगर मैं देख लूँ जो भी अच्छे लगते हैं, और भी इनकी हम मजीद टैग्स देख लेते हैं कौन कौन से प्यारे प्यारे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल इसको ले लें और इनको आपने सेव ऐसे करना है, सेव इमेज एज कर लेना है, और यहाँ पर इसका नाम दे देना आपने SMM आइकन, जो कि सोशल मीडिया आइकन का नाम बनता है। ठीक है, ये मैंने दे दिया। इसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये भी नजर आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, इसको भी कर लेता हूँ मैं। ये ज़्यादा प्यारे हैं, तो इसको मैं सेव में याद करके इनको भी कर लेता हूँ। SMM2 ये मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने कर लेना है सेव। अब सेव मैंने बैकग्राउंड रिमूवल पे जाके, यहाँ पर मैं जाऊँगा और बैकग्राउंड रिमूवल पे जाके सेव मैंने इसको अपलोड करना है, और इसका बैकग्राउंड रिमूव करके मैं कैनवा पे ले आऊँगा। मैं इसको रिमूव करूँगा बैकग्राउंड को। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास पहला था, ये मैं इसको भी कर लूँगा। तो ये देखें, इसका भी 1 मिनट के अंदर वो हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। ठीक है, तो ये देखें बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड हो गया। और उसके बाद सेम हमने क्या करना है कि जिस तरह से दोबारा से फिर अपलोड इमेज पे जाना है, और जो SMM2 का हमने डाउनलोड किया था उसको भी हम इस तरह से उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा, और ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब मैंने सेम इधर जाना है, और जो हमने इसका बनाया हुआ था, पोस्ट शुरू की थी, ये हमारा पोस्ट वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मैं अपलोड पे जाऊँगा, तो क्लिक करूँगा। ये हमारे पास जो SMM आइकन थे, ये वाला, और साथ में ये वाला, ये दोनों थे। मैं इन दोनों को अपलोड कर लूँगा तो मेरे ये कैमरा के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं इसको रख लेता हूँ। ये आ गया। ठीक है, अब इसी को हम इसको भी देख लेते हैं कि हम किस तरह के बना रहे हैं। यहाँ पर अगर हम जाते हैं, ये इधर, अब यहाँ पर हमें चाहिए साथ में एक अनाउंसमेंट बार। ठीक है, यहाँ पर हम वो भी सर्च कर लेते हैं, अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार विद मोबाइल, यानी कि आपने खुद से जो है ना वो ब्रेनस्टॉर्म करना है। और ये हमारे पास स्पेलिंग थोड़े से गलत लिखे गए, मोबाइल। अगर खाली अनाउंसमेंट बार में लिखता हूँ खाली, तो ये मेरे पास बहुत सारे आ जाएंगे। अनाउंसमेंट बार फॉर सोशल मीडिया सर्च करता हूँ। ये मैंने सर्च किया, तो मेरे पास ये कुछ चीज़ें शो नहीं हो रही। अब ये एक शो हो रहा है, ये वाला। और मज़ीद हम अगर इसको दोबारा से अगर इसको करें,
किसी दूसरे टैब में तो फिर शायद आए। यहाँ पे सर्च करें अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर मेरे सर्च में नहीं आ रहा। उसको मजीद हम फाइंड कर लेंगे अगर हमें मिल जाए। अनाउंसमेंट आइकन अगर मैं सर्च करता हूँ तो ये शायद ये देखें। देखना हमने बार सर्च करे थे वो नज़र नहीं आ रहा था, आइकन सर्च किया तो हमें वो मिल गया। अब मैं इनको देख लेता हूँ कौन सा अच्छा लगता है। तो अगर मैं इसको विद स्टैंड कर लेता हूँ, विद स्टैंड, ये अब ये स्टैंड वाला भी हमें मिल गया। तो मैं इसको सेव इमेज ऐड कर लेता हूँ पहले वाले को ही, और इसको मैं इस इमेज को भी कर लेता हूँ अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट कोई भी नाम दे दें, आपको पता हो कि ये मैंने कर दिया। अब मैं सेम इसको इधर लेके जाऊंगा कैनवा के बैकग्राउंड के अंदर। ये इधर बैकग्राउंड रिमूवर के पास सेम मैं इसको अपलोड करूंगा, और अपलोड करने के बाद मैं अनाउंसमेंट बार को इधर अपलोड करूंगा। तो जैसे अपलोड करूंगा तो ये इसको रिमूव करना शुरू कर देगा, जिस तरह हमने पहले रिमूव किए थे बैकग्राउंड। थोड़ा सा टाइम लगेगा इंटरनेट की वजह से। तो ये इसने रिमूव कर दिया, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं जाके इसको दोबारा से अपलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया अनाउंसमेंट बार। ठीक है, अब इस अनाउंसमेंट बार को मैं यूज़ करूँगा। ये मेरे पास आ गया अनाउंसमेंट बार। ठीक है, मोबाइल अगर ना भी लगाओ तो ऐसे भी आपका काम चल जाएगा। हमने सिर्फ इसको देखें, ये हमारे पास बन गया। यहाँ पर आप अपना वो टैक्स लिख दें, टैक्स ऐड करेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, अब इसका मैं टेक्स्ट छोटा कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, और यहाँ पे जाके मैं इसका टेक्स्ट को छोटा कर लूंगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हमने यहाँ पर अपना लोगो भी लगाना है तो लोगो भी लगा सकते हैं। लोगो भी सेम, आपने अगर ब्रांड का किसी का है, उसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ पड़ा है तो ठीक है, ना हुआ होगा तो आपने उसको वैसे ही रिमूव करना है। तो मैं कोई रैंडम से यहाँ से पकड़ के कोई लोगो लगा देता हूँ। यहाँ पर कोई भी मेरे पास अगर पड़ा होगा तो मैं लगा देता हूँ। मैं एजेंसी के लोगो ढूंढता हूँ, अगर मिल गया तो। तो यहाँ पर आपने बिजनेस का कोई भी लोगो लगाना है, जो बिजनेस का लोगो होगा। मिसाल ये लोगो है तो मैं इसको इसी लोगो को यूज़ करके यहाँ पे रख लूँगा, और ये लोगो बन जाएगा। WH के नाम से कोई भी लोगो है। ठीक है,
तो इसको मैं यहाँ पे लगा के और इसको मज़ीद जो भी क्लाइंट का आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने काम करना है। और ये मेरा लोगो बन गया। और सेम इसको मैं यहाँ पर नीचे अपना जो है ना वो कॉन्टैक्ट दे दूंगा। कॉन्टैक्ट मैंने कैसे देना है यहाँ पर, अगर मैं इसको भी ऐड करना तो इसको भी ऐड कर सकता हूँ मैं, ये मैंने ऐड इसको भी कर लिया, ठीक है। तो ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पर अगर अपना कॉन्टैक्ट देना चाहूँ तो मैं व्हाट्सएप का पहले बटन लगाऊंगा, यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन दूंगा और मैं छोटा कर लूँगा, इसे मज़ीद छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अपना नंबर आपने देना है, जो भी नंबर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, कोई भी नंबर, जैसे मिसाल के तौर पर +92 +92 फिर -312 600 5 6, कोई भी नंबर रैंडम आपने दे देना है। तो मैंने रैंडम सा नंबर दिया है समझाने के लिए, यहाँ पे नंबर आ गया। अगर लोकेशन भी ऐड करनी है तो आप लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं, ये मेरा लोकेशन का आइकन है। तो मैं इस लोकेशन को भी ऐड कर लूँगा यहाँ पर। तो मेरे पास इसकी लोकेशन भी आ जाएगी। अगर मैं लोकेशन को कर देता हूँ कराची, तो मेरे पास ये लोकेशन यहाँ पे कराची में टेक्स्ट में जाऊँगा और ये छोटा टेक्स्ट कर लूँगा चूज़। और नीचे लाकर मैं इसको कराची कर देता हूँ। तो आपको क्लाइंट ने जो भी रिक्वायरमेंट दी होगी उसके मुताबिक आपने कर लेना है। इसको सेट कर लेता हूँ। तो अब ये हमारे पास लोकेशन कराची की आ गई है, ठीक है। और इसको लोकेशन का आइकन भी बड़ा कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी है कि आप जितना अच्छा इसको बना सकते हैं बना लें। ये हमारे पास आ गया। मजीद हम अगर इसका कलर भी चेंज करना चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास कलर के ऑप्शन आ गए, यहाँ से हम जो मर्जी कलर दे देंगे, ये हमारे पास कलर आ गया, ये कलर आ गया।